Welcome to MediJE classes. This is 7th lecture of solid state class 12 chemistry. Now in this lecture we will start from properties of solid. Previous lecture में हमने defects explain किए थे. इस lecture में हम properties of solid से start करेंगे. Okay? So start करते हैं from properties of solid. ओके बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में दो टाइप के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. दैट इज वन इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड अनदर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. बिकॉज सॉलिड ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे. नाउ बेस्ड ऑन electrical conductivity, solids are classified into three types. Okay, so ये बोल सकते हैं कि based on electric conductivity, solids are classified into three type. Okay, first one conductor. Okay, first one is conductor. So what is conductor? The solid which allow to pass current through it is known as solid. ठीक है. So the solid which allow to flow current through it, जो अपने से होकर के करंट को अलाउ करता है, दैट इज कंडक्टर. नाउ कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है, दी कंडक्टिविटी का जनरली हम सिग्मा सिंबल से इंडिकेट करते हैं. कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज रेंजेस फ्रॉम इज in the range of 10 to the power 4 to 10 to the power 7 per ohm per meter. ठीक है. फिजिक्स में ये डिटेल में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. कंडक्टिविटी मींस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड द यूनिट इज पर ओम पर मीटर. सो दिस इज द रेंज ऑफ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा करंट उतना अच्छे से फ्लो होगा, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना लो होगा. नाउ 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 यानी हाईएस्ट जो कंडक्टिविटी है वो आपका 10 टू द पावर 7 है. एंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी होता है इसका आपका दैट इज सॉलिड का. सो हाईएस्ट कंडक्टिविटी इज 10 टू द पावर 7 एंड दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल. ठीक है. सो द conductivity of solid is 10 to the power 7 per ohm per meter. This is regarding what? Solid. Okay. Now another one is semiconductor और third one is insulator. इसको किसी भी वे में अरेंज कर लेते हैं. ठीक है. तो पहले हमने कंडक्टर पढ़ा, सेकंड पढ़ते हैं इंसुलेटर. What is insulator? So the solid which does not allow to pass current through it is known as insulator. ठीक है. सेकेंड वन है आपका इंसुलेटर. डिफाइन करना है the solid which does not, ठीक है, allow to flow the current through it. ऐसा सॉलिड जो अपने से होके करंट को अलाउ नहीं करता फ्लो करना इज नॉन एज इंसुलेटर. अगेन इंसुलेटर का कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, एक्सट्रीमली लो. ठीक है. सो द कंडक्टिविटी ऑफ insulator
is in the range of 10 to the power minus 10 to 10 to the power minus 20 के मतलब माइनस 20 के रेंज में होता है. दिस इज द रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर. ओके, नाउ ये तो करंट को अलाउ ही नहीं करता है. ठीक है. अनदर वन इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम एंड इंसुलेटर से ज्यादा होता है. मतलब हुआ द मटेरियल, द सॉलिड हुज कंडक्टिविटी लाई इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर इज नोन एज सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर करंट को पार्शियली अलाउ करता है, यानी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. इट अलाउ पार्शियली टू फ्लो द चार्ज. सो थर्ड वन इज insulator. Okay, sorry, semiconductor. Semiconductor बहुत सारे एग्जांपल है. जर्मेनियम, सिलिकॉन, ग्रुप नंबर आपके जो 14 है वो जनरली सेमीकंडक्टर्स है पी ब्लॉक में. ओके, सेमीकंडक्टर्स. सो द सॉलिड whose conductivity lies in between the conductor and insulator. Conductor and insulator के बीच लाई करता है, which is known as semiconductor. Conductivity होता क्या है? The conductivity range जो होता है इसका which is equal to 10 to the power 4 to 10 to the power minus 6 per ohm per meter. ठीक है. It only partially allow the current through it. It partially allows current to pass through it. ठीक है. This is the conductivity of semiconductor. Okay. Now बात करते हैं conductivity of metal. ठीक है. Conduction of electricity in metal. metal में metal भी conductors में काउंट होते हैं, उसमें करंट कैसे फ्लो होता है. ओके, एंड इसी में आता है आपका बैंड मॉडल. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड, जो अगेन आपको फिजिक्स में सबसे सेकंड लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, उसमें उसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको. फिजिक्स का मेन पार्ट है इसमें. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन metal. This is called the band theory or band model. Basically इसमें पढ़ना है. ठीक है. Now we know that जो solid जो आपका conductors होते हैं, that is metals होते हैं, वो liquid as well as solid दोनों स्टेट में करंट को कैरी करता है. लाइक एग्जांपल मर्क्यूरी मेटल्स हैं बट वो लिक्विड स्टेट में होता है तो भी करंट कैरी करता है. एंड सॉलिड तो के स्टेट में करता है, आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, सिल्वर, ऑल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट. ओके, द metals okay conduct electricity in solid state as well as in molten state. दोनों ही स्टेट में ये करंट को कैरी कर सकता है. नाउ the conductivity of metals depends upon the number of valence electron. यानी किसी metals में, देखिए आप सिंपल वे में कहते हैं कि what is current, तो current का मतलब होता है
द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हैवी होता है, उसको हम न्यूक्लियस मानते हैं, वो फ्लो नहीं करता है. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कब करेगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट से बाहर हो, यानी न्यूक्लियस से बंधा हुआ ना हो, दैट इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. एंड फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्री कब करोगे? जब किसी भी ऑर्बिट में लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो. मींस किसी भी मेटल का कंडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वैलेंस सेल में, सो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फ्री. एंड अगर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो अब इसी बात है करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा? लार्ज होगा. सो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. द conductivity of electrons depends on number of valence electron. ठीक है. जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हीट दे करके या दूसरे मेथड से उसको निकालना उतना आसान होता है. ठीक है. नाउ इसमें आता है बैंड थियरी एंड बैंड मॉडल. ठीक है. अब देखते हैं कि बैंड मॉडल या बैंड थियरी क्या होता है. वन मोर थिंग, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, मेटल का कंडक्टिविटी घटता है. रिवर्स, यानी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स विल डिक्रीज. क्यों होगा? बैंड थ्योरी से देख लेते हैं. सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कंडक्टिविटी ऑफ metals decreases, while insulator and semiconductor दोनों का कंडक्टिविटी बढ़ता है इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है. एक्सप्लेन करेंगे इसको. नाउ बैंड मॉडल, अब देखते हैं हम बैंड मॉडल या इसको बैंड थियरी भी बोलते हैं. बैंड थियरी इन सॉलिड, मतलब कंडक्टर, सॉलिड उसमें सब पार्ट आ जाएगा. बैंड थ्योरी में क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आइदर विल स्टे इन ग्राउंड स्टेट, मतलब जहां पे उसका एनर्जी कम होता है, और इट विल स्टे इन एक्साइटेड स्टेट जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा होता है. सो द ग्राउंड स्टेट को हम बोलते हैं आपका वैलेंस बैंड. ठीक है. क्योंकि ग्राउंड स्टेट में भी ऑर्बिट जो होते हैं उसमें एक एनर्जी रीजन होता है. ठीक है. दैट एनर्जी रीजन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. एक्साइटेड स्टेट जो बैंड होता है, यानी एक्साइटेड स्टेट जो रीजन होता है, दैट रीजन इज नोन एज कंडक्शन बैंड. यानी किसी भी चीज को कंडक्ट करना है तो आप इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से. एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है. ठीक है. सो द एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल, और बोल सकते हैं किसी एटम में हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड. एंड किसी एटम में लोएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है, जहां जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड. एंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप होता है, दैट इज नोन एज फॉरबिडन गैप. दिस इज कॉल्ड द बैंड थ्योरी. इसके बेसिस पे भी हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है. सो वी विल स्टडी बैंड थ्योरी. बैंड थ्योरी में कहता है व्हाट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ओके. द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिट कैसे बनता है? व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड. ठीक है. आर डिवाइडेड इनटू बैंड्स
on the basis of एनर्जी। ठीक है, सो देखिए क्या क्या आता है। वन इज, एक होता है आपका लोअर एंड एक होता है गैप। सो दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी रीजन किसी भी एटम में, एंड दिस इज लोएस्ट एनर्जी रीजन। ठीक है, अब कोई भी एटम होता है तो उसमें दो ऑर्बिट के बीच में गैप तो होता ही होता है। एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, और बीच में क्या आ गया आपका गैप। ये जो बीच में गैप वाला इलाका है दैट इज कॉल्ड द एनर्जी गैप। ये जो पोर्शन होता है दैट इज एनर्जी गैप। नाउ जो हाईएस्ट एनर्जी रीजन होता है जहां पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। energy of, so the band or the region of highest energy is known as conduction band. The region of lowest energy is known as valence band. ठीक है, and the region between the difference between energy of conduction band and valence band के बीच जो energy gap होता है इसको बोलते हैं हम forbidden बैंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बैंड गैप। ठीक है, नाउ किसी भी सॉलिड का कंडक्टिविटी ज्यादा है, कम है या नहीं है, ये हम बैंड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नाउ जनरली सारे ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होता है। ठीक है, सपोज कि वैलेंस बैंड कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हमने एनर्जी इतना दिया कि ये एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस कर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। यहां से वो इजिली फ्री हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अगर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप ज्यादा है, इट मींस यू रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो सकता, एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हुआ तो वो करंट कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, सो आपको कंडक्शन बैंड में लार्ज से लार्ज इलेक्ट्रॉन को भेजना है। वो अगर इजी वे में चला जाए तो ज्यादा कंडक्टिविटी होगा, ज्यादा एनर्जी दे के कंडक्ट करेगा तो लेस कंडक्टिविटी होगा। सो दिस इज द बैंड थ्योरी। वन इज वैलेंस बैंड, ऑर्बिटल्स में जो होते हैं एटम में, एक होता है लोएस्ट ऑर्बिटल विच इज वैलेंस बैंड, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड, एंड द गैप बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट इज नोन एज फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड। तो बेसिकली हम तीन बैंड में डिवाइड करते हैं। नाउ द डिफरेंस यानी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच जो डिफरेंस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सॉलिड्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। क्लियर, दिस इज द बैंड। ये हर एक एटम में होता है। ठीक है, एटम बोलिए या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस व्हेन टू एटम्स कंबाइन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, नाउ हाउ वी विल डिफरेंशिएट अ सॉलिड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन बैंड। तो देखिए, ठीक है, फर्स्ट हम कंडक्टर को देखते हैं कि कंडक्टर के लिए क्या कंडीशन होता है, वैलेंस बैंड एंड ये। So, band theory for conductor, which is metal. Band theory for conductor में होता है कि in conductor valence band and conduction band जो होता है वो overlap रहता है। Means overlap है मतलब forbidden gap ही नहीं है। forbidden gap नहीं है, it means आपको एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है कि वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाए। ऑलरेडी हायर ऑर्बिट में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इजीली किसी चीज को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, सो इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड
overlap. Hence, large number of electrons are available for conduction of इलेक्ट्रिसिटी. बैंड थ्योरी के केस में कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए दिस इज द व्हाट वैलेंस बैंड, एंड जो कंडक्शन बैंड होता है आइदर वैलेंस बैंड के टच में होता है और दिस इज द कंडक्शन बैंड. देखिए इतना पोर्शन में ओवरलैप होता है, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो और हो सकता है इससे, लेकिन ओवरलैपिंग होता है. तो पहले ही ओवरलैप है, सो नो नीड टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी. कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन विल इजीली मूव टू दी वैलेंस बैंड, यानी एनर्जी का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट होगा नहीं. सो इवन एट रूम टेम्परेचर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो इवन एट room temperature large number of electrons are present in valence band which can carry electricity. So आप ये बोल सकते हो कि इन केस ऑफ कंडक्टर फॉरबिडेन बैंड गैप एनर्जी 0 होता है. ओके, सो बैंड गैप एनर्जी इज 0, इजी. ठीक है, दिस इज द कंडक्शन, दैट इज कंडक्टर. नाउ इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट व्हेन इट इज पॉसिबल if either none of the electrons or you can say very small number of electrons are available in valence band or no electrons are present in valence band. This will happen if the difference of energy between valence band and conduction band is very large. ठीक है, अगर इन दोनों के बीच एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स को लो से हाई में जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. एंड आपको पता है कि जनरली इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ पे? वैलेंस बैंड में होते हैं. उसको कंडक्ट करवाना है अगर किस मटेरियल को, तो इलेक्ट्रॉन शुड बी मूव इन वैलेंस बैंड. ओके, सो नाउ सेकेंड बैंड थ्योरी फॉर इंसुलेटर. ठीक है, सो इन इंसुलेटर द बैंड गैप एनर्जी. ठीक है, so for insulator the band gap energy between conduction band and valence band is very large, hence no electrons are present in what? Conduction band. ठीक है, so at room temperature, या इसको कर देते हैं, so no electrons are present in conduction band, hence it is bad कंडक्टर. डायग्राम के थ्रू देखना है तो ये देख सकते हैं कि हायर एनर्जी लेवल जो है दैट इज कंडक्शन बैंड, वो यहाँ है. और फॉर शो पर्पस के लिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दिखा दीजिए कि वैलेंस बैंड यहाँ है और बैंड गैप एनर्जी जो है Eg फॉर इंसुलेटर इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही यूनिट होता है. सो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है. मीन्स अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे देन
वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जंप करेगा। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कोई भी मटेरियल होगा ही होगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड में है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट डिफरेंशिएटेड इनटू वेदर इट विल कैरी द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इट विल कैरी द करंट और नॉट, ठीक है। सो द बैंड गैप एनर्जी इज वेरी लार्ज, दैट्स व्हाई very less or almost negligible amount of electrons are present in conduction band, hence it is a bad conductor। इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो फिर करंट कौन कैरी करेगा, ठीक है। दिस इज द फोर्थ इंसुलेटर। नाउ थर्ड फोर्थ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है दैट लाई इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो फॉर इंसुलेटर जो बैंड गैप एनर्जी है वो कंडक्टर से कम एंड कंडक्टर से ज्यादा एंड इंसुलेटर से कम होता है। सो फॉर सेमीकंडक्टर द बैंड गैप एनर्जी इज मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब न ज्यादा न कम, दैट इज इन बिटवीन 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एंड 0 से ज्यादा, क्योंकि 0 होता है आपका कंडक्टर के लिए एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका से ज्यादा इंसुलेटर के लिए। सो एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच लाई करता है। इन डायग्राम यू कैन शो बाय द स्मॉल सेपरेशन, ठीक है। दिस इज कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, बैंड गैप एनर्जी इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो इसमें एनर्जी लेवल क्या, एनर्जी का जो गैप है वो क्या है, कम है। सो और लार्ज रूम टेम्परेचर पे भी कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल होता है कंडक्शन बैंड में, और थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो ये तुरंत जंप कर जाएगा। सो ठीक है, तो रूम टेम्प यानी अब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ता है, ओके। सो ड्यू टू द वेरी स्मॉल बैंड एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर इवन कैरी करंट एट रूम टेम्परेचर बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, okay। But if we increase the temperature or if we give the energy to the electrons of valence band, it easily jump to the conduction band and it will becomes like a conductor की तरह वो conduct करना start कर देगा, ठीक है। So this is the differentiation of conductor, insulator and semiconductor on the basis of band gap। Again it is a part of physics। आपको फिजिक्स में भी फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये केमिस्ट्री में तो है ही, फिजिक्स में भी आपको सेकेंड बुक के सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है उसमें आएगा, ओके। नाउ वी विल स्टडी कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे होता है। नाउ सेमीकंडक्टर इज व्हाट, सेमीकंडक्टर में कौन कौन सा ऐसा, जैसे फॉर कंडक्टर ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द करंट, बट सेमीकंडक्टर में दो चीज का कंसेप्ट आता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ, ओके। देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। ओके, अभी हमने पढ़ा कि इन सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल, सो some of the electron can easily jump from valence band to conduction band, that's why it show the small amount of conductivity. Now their conductivity can be increased by increasing the temperature, temperature बढ़ा दीजिए तो उसका conductivity क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। such semiconductor is known as intrinsic semiconductor। और दूसरे लैंग्वेज ये बनिए, what is pure semiconductor?
प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट्स हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है। रूम जो जनरली प्योर होता है किसी भी बिना एक्सटर्नली इम्प्योरिटी का, दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो व्हाट इज सेमीकंडक्टर? दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अनदर इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस इन विच देयर इज नो इम्प्योरिटीज एडेड, ठीक है। और पहले मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो पता है, होल्स क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। सो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, the semiconductor intrinsic semiconductor को प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। so in bracket you can write that is pure semiconductor, okay। so the semiconductor, ठीक है, the semiconductor in which the number of electrons and number of holes are in equal amount is known as intrinsic सेमीकंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यू ऑलरेडी नो, होल्स का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस, जिस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, उसको हम होल्स बोलते हैं, ठीक है। रीज कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक कोवलेंट बॉन्ड है, व्हेन दिस कोवलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया तो यहाँ क्रिएट हो गया होल। सिमिलरली यहाँ क्रिएट हो गया होल। व्हाई? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव किया, इसका मतलब हुआ कि कभी इलेक्ट्रॉन्स आएगा तुरंत यहाँ पे बैठ जाएगा। सो इसका मतलब हुआ दिस इज द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रॉन इजिली आ सकता है, दैट्स व्हाई इसको हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द होल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जहां से मूव करता है वो वैकेंसी जो होता है, दैट वैकेंट प्लेस इज नोन एज होल्स, ओके। और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी काफी कम होता है, इट हैज वेरी लो कंडक्टिविटी, ठीक है। सो कंडक्टिविटी ऑफ intrinsic semiconductor is very low, ठीक है, बहुत कम होता है। Now how we will increase the conductivity of semiconductor? सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। So the conductivity of intrinsic semiconductor is very low and their conductivity can be increased by adding suitable impurity. Suitable impurity मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर डाल दिए, एक suitable impurity होते हैं, यानी वो अब अगर ऐड करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। So the process of adding impurity in semiconductor, why? To increase the conductivity of semiconductor is known as doping. That process is known as doping. So हम देखते हैं क्यों, और उसी को हम extrinsic semiconductor बोलते हैं। ये था intrinsic semiconductor, that is pure semiconductor. That's why इसका जो आपका conductivity होता है that is very low. So the conductivity of intrinsic semiconductor
is very low. Okay, now to increase the conductivity of semiconductor, what will have to do? We have to add suitable impurity. और वो suitable impurity क्या है, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. सेमीकंडक्टर suitable or appropriate impurities added. Suitable impurities are added. ठीक है. So the process of adding impurity in semiconductor is known as doping. This process को हम डॉपिंग बोलते हैं. ठीक है. The addition of impurity is known as डॉपिंग. ठीक है. Now अगर डॉपिंग करते हैं तो उससे उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा. ठीक है. एंड लेकिन अभी क्या किया हमने, प्योर क्रिस्टल में, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड किया, तो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री ये एक डिफेक्ट हुआ. ठीक है. सो द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी क्रिएट्स इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. सो एडिशन ऑफ impurity in semiconductor creates electronic defect. ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स जनरेट करता है. ठीक है. एंड इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर रिजल्ट होता है, that is called extrinsic semiconductor, that is impure semiconductor. जो pure semiconductor होता है that is called the intrinsic. and doping, impurity ऐड किया तो उसके कारण उसका कंडक्टिविटी चेंज हो गया, बदल गया, और बदले क्या, इंक्रीज हुआ. that's why हमने impurity उसमें ऐड किया. so the impurity added semiconductor is known as extrinsic semiconductor. okay. such a semiconductor is known as extrinsic semiconductor. ठीक है. that is called extrinsic semiconductor. now बात करते हैं अब इम्प्योरिटी का. हमने पढ़ा कि इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे डॉपिंग. अब डॉपिंग प्रोसेस में दो टाइप का इम्प्योरिटी यूज करते हैं. वन इज द इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी. इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं बिकॉज उसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं बिकॉज उसके पास सिर्फ 3 ही वैलेंसी होता है. ठीक है. नाउ सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, दैट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14, सिलिकॉन, जर्मेनियम. दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर यूज्ड इन मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. जितने भी आपके आईसीज आते हैं, चिप आते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम का बनाया जाता है. एंड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ग्रुप 14 से बिलोंग करता है. ओके. तो इम्प्योरिटी जो है दैट शुड बी नियर बाय द 14. क्योंकि अगर इम्प्योरिटी का साइज बहुत, जैसे मान लीजिए कि ग्रुप 14 है, ठीक है, उसमें आपने ग्रुप 17 का इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो ग्रुप 17 का जो एटम्स है वो क्या है, बड़ा है.
ग्रुप 17 के एटम बना है तो वो मिक्स नहीं होगा, तो इम्प्योरिटी ऐड ही नहीं होगा। वैसे ही ग्रुप 14 में अगर ग्रुप 11 का इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ग्रुप 11 का साइज और ग्रुप 14 का साइज में काफ़ी डिफरेंस है, तो वो मिक्स नहीं होगा। सो वी हैव टू ऐड द इम्प्योरिटीज विच आर वेरी नियर बाय द 14, तो इसीलिए एक ज़्यादा दैट इज ग्रुप 15 एंड एक कम दैट इज ग्रुप 13। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है दैट इज फॉस्फोरस है, ठीक है, आपका आर्सेनिक है, इसको ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक जो होता है उसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज लाइक आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, these are the trivalent impurities जिसके पास सिर्फ 3 ही वैलेंसी है। नाउ वी विल सी कि डोपिंग में कितने टाइप के इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। 2 टाइप का इम्प्योरिटी। सो डोपिंग कैन बी डन बाय 2 टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। सो डोपिंग इज accomplice, ठीक है, डोपिंग इज डन बाय 2 टाइप्स ऑफ impurities. First one, electron rich impurities. What is electron rich impurities? क्या होता है? This is called pentavalent impurities. Okay. So this is the impurities of group 15 number element. ठीक है? When group 14 element like germanium and silicon is doped with what? Group 15 element which have 5 electron like phosphorus and arsenic, ठीक है, then it is called the pentavalent impurity, ठीक है। So when group 14 element है तो वैलेंसी कितना होगा? having valency 4 is when group 14 element like germanium and silicon group जो है that is like करता है germanium silicon is added with group 15 element, ठीक है, डॉट विथ और एडेड विथ, ठीक है, डॉट वर्ड ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, डॉट विद ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट का वैलेंसी हैविंग वैलेंसी इज इक्वल टू 5, ठीक है। व्हेन ग्रुप 14 element like germanium and silicon is added with the group 15 element like phosphorus and arsenic, जैसे like phosphorus और arsenic, तो क्या होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के पास कितना? 4 वैलेंसी है, यानी वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बट द इम्प्योरिटी फॉस्फोरस हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फॉस्फोरस का 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा, बट एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका फ्री होगा, लाइक फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, द 4 इलेक्ट्रॉन्स, द 4 electrons involved in the formation of covalent bond, involved in the formation of covalent bond, लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन्स है
जो फास्फोरस के आपके फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका क्या होगा? तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस इज ऑलमोस्ट फ्री, वो जो होते हैं वो फ्री होता है. सो कोवलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड व्हाइल फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ impurity is free. ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करेंट. ठीक है, मतलब इसी के कारण से कंडक्शन ऑफ करेंट आपका पॉसिबल होता है. मैं इसको क्रिस्टल के फॉर्म में आपको दिखा देता हूं कि कैसे एक्चुअली में होता है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया. दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही जो होते हैं दैट इज कैरी. अब नाउ ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हो गया आपका फ्री. इसका मतलब हुआ कि सेमीकंडक्टर में जब हम 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड करते हैं तो एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और एक एटम से नहीं करते हैं, मोल्स में इलेक्ट्रॉन्स डॉट करते हैं. इसका मतलब हुआ उतना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होंगे. इट मीन्स ये जो क्रिस्टल बनेगा यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो हमने ऐड किया उसमें ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप्स इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. सो ड्यू टू द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स द semiconductor topped with pentavalent impurities is known as N type semiconductor. Why it is N type semiconductor? Because इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड N. N फॉर नेगेटिव. N टाइप सेमीकंडक्टर मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, यानी इंप्योरिटी ऐड किया हमने पेंटावेलेंट. ठीक है, अगर हम इफ वी सो विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल तो देखिए आपको कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होता है. ओके, सो मान लीजिए यहाँ पे सिलिकॉन है. ओके, ओके, हर एक के साथ में सिलिकॉन का 4 वैलेंसी होता है, तो ये चारों के साथ में क्या होगा? कंबाइंड होंगे. हर एक सिलिकॉन का भी 4 वैलेंसी है. नाउ इफ वी ऐड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी करता क्या है? किसी एक को रिप्लेस कर, यानी अगर एक ऐड करोगे तो एक को रिप्लेस करेगा, 10 ऐड करोगे 10 सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा. सो व्हेन वी ऐड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इट रिप्लेस द सिलिकॉन एटम. और यहाँ पे क्या आ गया? मान लीजिए फास्फोरस. नाउ फास्फोरस हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बन गया, बट एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपका फ्री हो जाता है. अगर यहाँ पे भी फास्फोरस होता तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता. सो जितना इंप्योरिटी आप ऐड करोगे, ठीक है, उतना इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है क्रिस्टल में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. ये जो आपने डॉपिंग किया इससे आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हुआ. एन फॉर नेगेटिव टाइप. ओके, सो दिस इज द डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच impurity. Second one is doping with electron deficient impurity. ठीक है, देखिए डॉपिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के साथ कैसे होता है. सेकेंड इज डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज मीन्स ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ध्यान रखिएगा, दिस इज ट्राइवेलेंट impurities. So when elements of group 15 मतलब having 5 valency like germanium and silicon is doped with the element of group 13, that is having valency having valency 3 like boron, aluminium, गैलियम, ऑल आर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है। ओके, सो इसका वैलेंसी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 नहीं है 14, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप से लाई करता है। ठीक है, 14। नाउ इसके पास वैलेंसी कितना है 4, इसके पास वैलेंसी कितना है 3। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप नंबर 13 विल कंबाइन विद 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन, लेकिन सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह जाएगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेस होगा। सो सिलिकॉन का तो अपने ऑर्बिट में रहेगा, बट हमने जो एक्स्ट्रा ऐड किया उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट इज दे हैव नो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जाएगा। सो द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सो 4 electrons of germanium or silicon involved in the what? Formation of covalent bond, that is 3 electrons, formation of covalent bond with impurities के साथ फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कमी होगी किसके पास? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के साथ पास में। ठीक है, सो दी ट्राइवेलेंट impurities have 1 electron deficiency। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब होल्स। ठीक है, इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं तो और भी आपको अच्छा से लगेगा। विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो मान लीजिए सिलिकॉन, अभी सिलिकॉन ओके, 4 bond formation, okay, this is the pure crystal intrinsic semiconductor जिसको आप बोलते हैं। okay, now if we add trivalent impurity like aluminium, so aluminium will replace silicon, but aluminium के पास है क्या कि सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ये समझिए कि टूट जाएगा। कोवलेंट टूट जाएगा तो इसके पास
क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, बट यहां क्या जनरेट हो जाएगा, होल्स। ओके, नाउ एंड होल्स के पास प्रॉपर्टी क्या होता है कि इफ एनी इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए कि ये बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते करते आसपास, ये होल है, अब जो एडजेसेंट एटम्स है इसके इलेक्ट्रॉन्स कभी भी जब इसके आएगा तो इसको फिल कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि इफ दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स दिस, तो इन दैट कंडीशन होल आप कहाँ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे, होल्स विल क्रिएट हियर। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो होते हैं वो ठीक एक दूसरे के अपोजिट मूव करता है। एंड ऐसा होता है जनरली जब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है, होल्स उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इस मींस कि जो होल्स होते हैं दैट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं। सो if we dot with trivalent impurities, in that conditions the amount of hole will increase, and holes होता है आपका positively charged, hence the ये जो पूरा crystal है वो एक टाइप का positively charged हो जाएगा। So it is called the p type semiconductor। So say ठीक है, if we dot a semiconductor with trivalent impurity, so if a semiconductor is doped with trivalent impurities, then what will happen, amount of holes ज़्यादा होगा, so it is called p-type semiconductor। कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पॉजिटिव टाइप, पी मतलब पॉजिटिव टाइप, तो होल्स का अमाउंट ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ जनरली जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ओके, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। नाउ इफ इसके अलावा हम कुछ अलग अलग कंपाउंड, जैसे दो एटम है, दोनों सेमीकंडक्टर नहीं है, बट वेन जब उनको मिक्स करेंगे तो वो जो क्रिस्टल है, द कंपाउंड क्रिस्टल है, दैट इज सिमिलर टू द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सो दैट कैन एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल, ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट सेमीकंडक्टर नहीं है, बट when we add the element of group number 13 and group number 15, जो कंपाउंड बनता है वो एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। So a variety of solid which have lattice similar to the germanium and silicon can be prepared. So large number of solid क्रिस्टल, यानी अल्टीमेटली उसका वो है क्या, अपना गोल कि जो उसका लैटिस है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की तरह होना चाहिए। सो लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड कैन बी प्रिपेयर्ड whose lattice structure is similar to, whose lattice is similar to germanium and silicon. For example, group number 13 and group number 15 के जो एलिमेंट्स हैं उसको मिलके जो कंपाउंड बनता है, सो सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड बाय, ठीक है, डॉपिंग ऑफ, दैट इज द डॉपिंग और combination of group element 13 and 15, जैसे कि आपका होता है आयन, ठीक है, इंडियम, ठीक है, इंडियम
another one is that is indium antimonide, that is INSP, एंटीमनी हो गया उसका, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड। अब देखिए इसमें से गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, इंडियम एंड इसमें से कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं है, बट जब इसको मिक्स किया तो इसका लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलता जुलता है, दैट्स व्हाई ये सेमीकंडक्टर है। इसके अलावा ग्रुप नंबर 12 एंड ग्रुप नंबर 16 के भी एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो वो जो उसका जो क्रिस्टल लैटिस होता है दैट इज सिमिलर टू जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सो ग्रुप एलिमेंट 12 एंड 16 से देखिए कौन सा एलिमेंट आपको बनता है। जिंक सल्फेट is act as a semiconductor. Cadmium sulfate is also, the lattice is related to germanium and silicon. Cadmium selenide and mercury selenide, ये जो है Hg, these are the compound semiconductors, को compound semiconductor बोलते हैं। and silicon and germanium जो है that is called the elemental semiconductor. Okay, अब next आपका स्टार्ट होगा that is called the magnetic property। ठीक है, इस लेक्चर में यहाँ करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कवर करते हैं, दैट इज द, यहाँ तक क्या था आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ